चलो जी डिस्कस करते हैं मेरे 5 फेवरेट सीन्स 5 फेवरेट हिंदी फिल्मों में से ऑफ 2023। डिस्क्लेमर, मैं दिसंबर की मूवीज इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि दिसंबर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। सो क्या करेंगे 2024 की जब मैं लिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं ये दिसंबर इंक्लूड कर लूंगा अगर मुझे इसमें से कोई मूवी पसंद आई या फिर अगर मैं जिंदा रहा। नंबर 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। यूजुअली लोगों की पहली फिल्म वो होती है जिस दुनिया को वो अच्छे से जानते हैं। जोया अख्तर की पहली फिल्म लक बाय चांस वाज अबाउट मूवीज बिकॉज शी हैज ग्रोन अप इन अ फिल्म फैमिली विद जावेद अख्तर एंड शबाना आजमी। तो तुम्हारी पहली फिल्म ने तुम्हें चुना, अब जो तुम करोगे तुम चुनो। अयान मुखर्जी की पहली फिल्म वेकअप सिड थी बिकॉज ही इज अ गाय फ्रॉम साउथ बॉम्बे, अ किड हु इज ट्राइंग टू फाइंड हिज पैशन बिकॉज ही वाज दैट पर्सन। फन फैक्ट, मनीष शर्मा की पहली फिल्म भी फैन होने वाली थी एंड नॉट बैंड बाजा बारात, बट बिकॉज वो नहीं हो पाया ही मेड बैंड बाजा बारात, अ मूवी अबाउट दिल्ली एंड इट्स पीपल एग्जैक्टली वेयर ही केम फ्रॉम। देखो पहली फिल्म में तो हर डायरेक्टर की वॉइस क्लियर दिखती है, बट विद एवरी फिल्म इट गेट्स हार्डर एंड हार्डर बिकॉज लोगों का प्रेशर आता रहता है, पहली फिल्म की सक्सेस का प्रेशर आता रहता है एंड यू हैव टू मेक समथिंग विच वर्क्स फॉर द ऑडियंस। बट रॉकी और रानी करण जौहर की 7वीं फिल्म है, फिर भी आई फाउंड अ सीन विच आई फेल्ट वाज वेरी करण जौहर। It is so powerful. It's also a great writing hack that Karan Johar has always used कि जब स्क्रीन पे हम किसी की बेइज्जती होते हुए देखते हैं और आसपास लोग हंस रहे होते हैं, हमें उस कैरेक्टर के लिए डीप एम्पैथी फील होती है। कुछ कुछ होता है इट वाज अंजलि वेयरिंग दैट ड्रेस एंड पीपल लाफिंग एट हर। इन कभी खुशी कभी गम इट वाज द स्मॉल पू जिसकी स्कूल में सब बेइज्जती कर रहे हैं फॉर हर हेयर एंड द वे शी ड्रेसेस अप। इन दिस मूवी इट्स आलिया's डैड बिकॉज ही डांसेस इन अ फेमिनिन वे। बट मेन फर्क ये है जिससे करण जौहर की ग्रोथ दिखती है एज अ फिल्म मेकर कि इन द फर्स्ट फिल्म अंजलि जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, शी चेंजेस इन सेकंड हाफ। पू जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, शी चेंजेस एंड बिकम्स दैट पर्सन हु इज नोन फॉर हर ड्रेसिंग सेंस in second half. But in this one they get back at the people by being exactly what they are but with more power. मूवी देखते हुए ये मुझे इतना ऑथेंटिक फील हुआ कि I felt like giving Karan Johar a hug because it showed how he had gone through a similar thing and he spoke about this in an interview with Anupama Chopra. Please watch it. Also रॉकी और रानी में इतने ज़्यादा मेटा रेफरेंसेस थे to Karan Johar's old movies. Please watch my reel for that, link in top comment. The second movie in my list is 12th Fail. देखो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं अंडरडॉग स्टोरीज से बोर हो चुका हूँ, पक चुका हूँ और स्पोर्ट्स मूवीज से भी पक चुका हूँ बिकॉज हमें पता है कि इन द एंड जो मेन कैरेक्टर है वो जीतने ही वाला है। कभी कभी तो ये भी पता होता है कि एग्जैक्टली कैसे जीतेगा। इफ इट्स अ रेसलिंग मैच वो पहला एक जीतेगा, एक दूसरा हारेगा, देन दिस कंफ्यूजन कि अरे तीसरे में जीतेगा कि नहीं। देयर इज ऑलवेज अ सेटबैक कि वो एंड में जीतने से पहले बहुत गंदी हार हारता है एंड यू आर सो कंफ्यूज्ड जीतेगा कि नहीं। ऑल दिस इज सो ट्रू इन 12th फेल ऑल्सो, बट इट्स स्टिल सच अ गुड एंड रिफ्रेशिंग मूवी स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, द वे इट्स शोन, द बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीन में विक्रांत मासी को जब एंग्शियस फील होता है तो वो इमोशन सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं हुआ है, बट द ट्रैफिक साउंड्स अराउंड हिम गेट लाउडर देन यूजुअल एंड you feel the anxiety sitting in a theater. Another factor that adds so much to this movie is the hell this character has gone through and the fact that it's a real story started in 97 and तुम उस character के POV से देखते हो कि उसकी दुनिया कितनी अलग थी when he starts till where he reaches. मेरा favorite scene though is when Vikrant Massey finally gets selected for the thing he was working for so many years and starts crying on the road, in the middle of the road. I started crying too. तुम रोते हो उस कैरेक्टर के साथ यार क्योंकि तुमने उसको देखा है। लास्ट 2 घंटे में तुम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए इस कैरेक्टर के साथ that you can't stop crying when he achieves that thing. Also the catchphrase restart feels like a marketing campaign hashtag, but it's actually the simplest philosophy of this movie. Biggest example is this director who is 71. He's restarting and making a movie that's relevant in 2023 and I'm so sure ये movie cult बनने वाली है। अगर आसपास थिएटर में अभी भी एक आधा शो है तो देखाओ, नहीं है तो OTT पे आने का वेट करो, अभी तक नहीं पता कब आएगी। Love Stories 2 The Mirror. Okay, this short film directed by Konkanan ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कोनकना सेन शर्मा ने डायरेक्ट की है इन लव स्टोरीज 2। और अगर मुझे लव स्टोरीज 2 के चारों फिल्मों को रैंक करना हो तो मैं इस मूवी को फर्स्ट पे रखूंगा और बाकी तीनों को टॉप 50 में भी नहीं डालूंगा बिकॉज दे आर नॉट इवन क्लोज। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज इवन दो द 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी जज ईच अदर एट सम पॉइंट, but the movie doesn't judge any of them. When Tilottama's character catches Amrita Subhash's character having sex in her house, she's shocked for sure, but she doesn't judge her but watches her. और उसको भी पता है कि ये मुझे देख रही है, but वो भी उसको जज नहीं करती, but they continue until
they have to come out in the society and get offended by this. और एक तरीके से हमें सोसाइटी जीना सिखाती है, क्योंकि ओपनली वो किसी के आगे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उन दोनों ने ये चीज इंजॉय की है, not even to themselves. And hence this leads to my favorite scene of the film, जब वो दोनों एक सब्जी वाले के यहाँ मिलते हैं. The movie also shows the class divide due to which they can't have this conversation for so long until they meet at a place जहाँ पे हर क्लास के लोग आते हैं. सब क्लास के लोग फ्री भिंडी और धनिया के लिए झगड़ते हैं एक सब्जी वाले की रेडी. इट्स अ मीटिंग पॉइंट जहाँ पे वो दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड होते हैं इन द स्टार्ट, बट उन दोनों को ये भी पता है कि दे बोथ नीड ईच अदर एंड दे एग्री दैट दे विल कंटिन्यू विद दिस. अब क्या कंटिन्यू होता है, दैट कोनकना हैज लेफ्ट अस विद एन ओपन एंडिंग एंड दैट्स ब्यूटीफुल. फोर्थ वन इन माय लिस्ट इज देखो, एक मसाला फिल्म डालनी तो बनती है. माई फेवरेट सीन फ्रॉम दिस मूवी इज व्हेन शाहरुख इज एड्रेसिंग द होल नेशन. ही लुक्स इनटू योर सोल एंड आस्क्स यू कि भाई प्लीज ढंग से वोट कर लो. एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोलॉग, जो कि इससे बेटर मीडियम नहीं था टू गिव इट टू पीपल. एंड आई थिंक दिस मोनोलॉग शुड बी प्लेड ड्यूरिंग ऑल इलेक्शंस टू रिमाइंड पीपल. अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता. इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेटा मोमेंट बिकॉज शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में जब पहली बार एक मूवी प्रोड्यूस की थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसमें वो एक टीवी रिपोर्टर बना था, बिका हुआ, अहेड ऑफ इट्स टाइम. उसका कैरेक्टर आप कुछ ऐसा होता है कि वो इवेंचुअली टीवी पे लोगों को अकल डालता है कि भाई थोड़ी अकल यूज कर लिया करो. मेरा भारत महान कहने या सोचने से महान नहीं होगा. आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि वाई इज दिस मूवी इन दिस लिस्ट बिकॉज इट हैज सो मेनी लूप होल्स, प्लॉट होल्स, बट द फैक्ट दैट इस मूवी ने 1000 करोड़ कमाए हैं, मतलब ये फिल्म बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है और उन सब तक ये मैसेज पहुंचा है which only a mainstream movie with a big star can do, and the fact that Shah Rukh Khan used his stardom to do this is commendable. Fifth one is Gulmohar. I know मेरी लिस्ट में जितनी भी मूवीज अभी तक आई हैं, ये उनमें से सबसे कम पॉपुलर है बिकॉज इसमें वो सब नहीं है जो पहली 4 फिल्मों में था. ये ना तो एक बड़े डायरेक्टर की मूवी है, ना एक बड़े एक्टर की मूवी है, ना इसकी अच्छे से मार्केटिंग हुई, बट ये एक ऐसी मूवी है जो इतनी ऑनेस्ट है दैट इट टचेज योर हार्ट फॉर श्योर. सी दिस मूवी इज अबाउट अ डिसफंक्शनल इंडियन फैमिली लिविंग इन दिल्ली, so it's in the same genre of Kapoor and Sons and Dil Dhadakne Do, but still more realistic than both of them. मनोज बाजपेयी की एक्टिंग बहुत ही उम्दा है एंड द होल कास्ट इज सो परफेक्टली कास्ट. वर्ड खत्म हो रहे हैं मेरे पास इंग्लिश के. तो जो मेरा फेवरेट सीन है ना, वो थोड़ा सा स्पॉइलर वाला है, बट मैं आपको बिना स्पॉइलर के वो सीन एक्सप्लेन करूंगा. तो मनोज बाजपेयी को अपनी फैमिली के बारे में एक बहुत ही बड़ी रियलिटी पता चलती है थ्रू हिज वाइफ व्हेन शी रीड्स अ लेटर शी फाइंड्स इन हर हाउस. ऐसी रियलिटी जहाँ पे कोई और मेन स्ट्रीम फिल्म होती तो कैरेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता, बट मनोज बाजपेयी इंस्टेड स्टार्ट्स क्लीनिंग हिज रूम बिकॉज he gets a little bit stressed out and anxious about what just happened. There's also Sharmila Tagore in this movie and she has acted in a movie after many years. I felt this movie was so warm and so heartfelt, you need to watch it. Also one of the best songs this year is Dilkash from this movie. तो ये थे मेरे top 5. Special mention to another Manoj Bajpayee film, सिर्फ एक बंदा काफी है. आप बताओ आपके top 5 फेवरेट फिल्में कौन सी हैं in the comments. अगर इनमें से ही कोई है तो भी बताओ. So subscribe to my channel and come back for more such videos.